नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस VMNS न्यूज़। बालाघाट पुलिस शरीफ कमज़ोर मजलूम के लिए नहीं, अपराधी राजनीतिक संरक्षण लोगों के लिए काम कर रही है। यह कहना है कंकर मुंजारे पूर्व सांसद का। नवेगांव थाना जिले का ऐसा थाना जहां अक्सर शरीफ कमज़ोर मजलूमों की आवाज़ दबाने का लंबा इतिहास रहा, जहां फरियादी को सज़ा, गुनहगार मजा मारता रहा है। इस थाने के जिम्मेदार लोगों की कार्य प्रणाली को लेकर अक्सर पुलिस के आला अधिकारियों के कानों में ताला जड़ा रहने की खबरों से सत्ताधारी नेता भी भली भांति अवगत है। सांसद सिर्फ प्रधानमंत्री की मन की बात तक सीमित है। लॉ एंड ऑर्डर एक कोने में धरा है। ऐसा ही मामला नवेगांव थाने के थाना प्रभारी का सामने आया है, जो कानून व्यवस्था को शर्मसार कर मानवता के लिए किसी कलंक से कम नहीं है। एक आम शरीफ कमज़ोर व्यक्ति यह समझकर पुलिस के पास जाता है कि उन पर असामाजिक तत्वों के अत्याचार से निजात मिलेगी, लेकिन नवेगांव थाना प्रभारी तो न्याय करने के बजाय अत्याचारियों के ही सहपाठी बन गए हैं। यहाँ तक कि पीड़ित के साथ न्याय करने के बजाय महिलाओं को बदसलूकी के साथ वृद्ध महिला को भी नहीं बख्शा गया है। क्या पुलिस ऐसे ही कमज़ोरों की रक्षा करेगी? जब पीड़ित को न्याय नहीं मिला तो पूर्व सांसद कंकर मुंजारे के पास पहुंचे और अपने पर हुए अत्याचार की बात बताई, जिसको लेकर कंकर मुंजारे जी ने पीड़ित पक्ष को लेकर प्रेस वार्ता ली और पुलिस के रवैये का हाल सुनाया। फरियादी और आरोपी के बीच जमीन विवाद होने पर मारपीट के साथ प्राणघातक हमला जैसे कृत्य घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन पुलिस ने इस मामले पर कार्रवाई करने के बजाय उल्टे फरियादी के परिवार को ही 2 घंटे बंधक बनाया, अपराधियों जैसा बर्ताव किया। जबकि फरियादी जितेंद्र पटले गोंगले निवासी के परिवार वालों ने आरोपी कमलेश सूर्यवंशी, इथुलाल पिछोड़े व योगेश नागपुरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घटना 30 जनवरी को होना बताया गया है, परंतु उस पर पुलिस ने किसी तरह की कार्रवाई न कर अपराधियों को अभयदान देकर एक और अपराध करने की छूट दे दी और फरियादी के परिवार वालों का फ़ोन जब्त कर लिया, जो पुलिस के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। महिलाओं को छूना पुलिस के सारे हदें पार कर दी, जिस पर अभी तक SP खामोश बने हुए हैं। कंकर मुंजारे ने फरियादियों की बात भी पत्रकारों को बताई, जिस पर कंकर मुंजारे ने पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस कमज़ोर मजलूमों की रक्षा के बजाय अपराधियों को बचाने में बहादुरी का मेडल लेना चाहती है, जो आम जनता के साथ अन्यायपूर्ण रवैया है। ये आदित्य मिश्रा SP के सेक्शन में हो रहा है, वो ये गुंडागर्दी करवा रहा है लगातार। उसके पहले भी अमित अग्रवाल ने वो गोंगले के लड़कों को मारा था, उनका जुलूस निकाला था। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, सितंबर के महीने की बात है। वहाँ मारपीट की थी, बुरी तरह मारपीट किया था उनको, बेहोश होते तक मारा था, लेटा के मारा था। वो केस अभी कोर्ट में अभी गया हुआ है, लगा हुआ है वहाँ पे, और उसके बाद भी उस पर कोई अंकुश नहीं लगा पा रहे। अब वो हाफोर्स का है, वो हाफोर्स वाले को यहाँ थाने में क्यों पदस्थ किया हुआ है, और SI को TI क्यों नहीं कर रहे आप यहाँ पे पदस्थ? क्योंकि अमी इसको आदित्य मिश्रा इनका मोबाइल भी छीन लिया, मोबाइल से मतलब अपना मारपीट हो रही थी, इनका मोबाइल छीन लिया, उसमें वीडियो बना रहे थे, उसका मोबाइल भी छीन लिए। उसमें फ़ोन पे मोबाइल है, उसमें पैसा है। उनकी पत्नी ने बोला कि भाई ये हमको मोबाइल दो, इसमें हमारा पैसा है। अब मेरे पति को तुमने तो मारपीट करके बेहोश कर दिया है, अस्पताल में भर्ती किया, उन्होंने लोगों ने भर्ती किया शासकीय अस्पताल में। तो मोबाइल पैसा मांगा, उनसे बोलते, उनकी पत्नी को बोलता है कि नहीं, मैं से जितना पैसा ले लो, कितना पैसा चाहिए तुमको? इन्होंने बोला हमको तुमसे पैसा नहीं चाहिए, हमारा मोबाइल करो, उसमें पैसा है, हम कैसे खाएंगे पिएंगे? छोटा बच्चा, उनकी छोटी बच्ची है, वो बैठी हुई है, रो रही है, गड़गड़ा रही है, तब भी मोबाइल दिया, वो मारपीट और अलग कर दी। उनकी बहन के साथ में भी धक्का मुक्की की, छीना झपटी की, मोबाइल मांगने गई, मोबाइल मांगने पर से उनसे बदतमीजी की, मोबाइल हाथ भी मरोड़ दिया। तो ये गुंडाराज चल रहा है लगातार आदित्य मिश्रा के रहते हुए। ये गुंडागर्दी करने आया क्या SP के पद पे? एक अपराध करने वाले व्यक्ति को इतनी महत्वपूर्ण कुर्सी पे बिठा रखा शासन ने, सरकार ने, मोहन यादव ने। शर्म करना चाहिए सरकार को। वो लगातार घटना कर रहा, लगातार अपराध कर रहा था। वो सिर्फ योगेश नागपुरे का मालूम पड़ा है तो उसने 1 लाख रुपए दिया है वहाँ के थाने के गार्डन को बनाने के लिए, इसलिए उसको बुला के उसके सामने उनको पिटाई कर दी और कहा झूठा मामला है, झूठी रिपोर्ट है। ट्रैक्टर वालों से पकड़ रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि थाने में हमको सब पेंटिंग कराना है, काम कराना, सुधार करना, उसके लिए पैसे दो तुम।
2-3 ट्रैक्टर वाले पकड़ लिया। ये गुंडा राज चल रहा है। हाथ मरोड़ा, उसमें वीडियो बना रहे हैं कह के, और बिल्कुल अभद्र तरीके से छूने लगा और ढकल ढुकल करने लगा। फिर मम्मी आई, मम्मी ने हटाई और गाली भी दी माँ ने। तो माँ को भी धक्का बुक्का दिया तो माँ गिर गई थी थाने में, उठी ही नहीं, पूरा हाथ मरोड़ा। तो आपसे बात करने के लिए कोई लेडीज कांस्टेबल नहीं थी? नहीं, कोई नहीं थी। टीआई ने डायरेक्ट किया आपके वही साथ? था, वही थे, पुलिस वाले थे, बहुत लोग थे वहाँ पे सब। मैंने बोली मेरी लड़की भी ये हो जाएगी कैसे। मैं गई टीआई पे, मैंने बोली तू टीआई है, कानून से ये कर, मेरी लड़की को क्यों हाथ छोड़ा है एक लेडीज पे? तेरा अधिकार नहीं है एक लेडीज पे हाथ छोड़ने का। तो माँ को भी ढकल लिया, मेरे को भी ढकला, तो मैं भी गिरी, मेरे को मत दिया। नहीं तो हॉस्पिटल भी नहीं ले जा रहे थे, कुछ नहीं बोले, नौटंकी कर रहा है ये तेरा भाई। मेरे को भी बोल रहे थे 70 साल की बुढ़ी आदमी नौटंकी कर रही है, बोली माता राम। रात में 12 बजे से एडमिट किए, मुझे सुबह 10 बजे होश आया। मैंने दीदी और मम्मी को बताया कि मेरा मोबाइल था, मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। दीदी मेरी गई दोपहर में, दीदी 14 तारीख को दीदी गई। यही सब बोले मेरा मोबाइल फोन से बात की उनने, पुलिस वाले ने करवाया फोन से, तो बोले तेरा भाई नहीं आता जब तक कोई पैदल वो जा करके मोबाइल मांगी टीआई से। टीआई साहब ने 2-3 घंटे तक के बिठा के रखा और बोले तेरे को पैसे की जरूरत है, मेरी मिसेज को पैसे दे। सामान खरीदूंगी, सब्जियां वगैरह या फिर किराना सामान। तो उन्होंने बोले कि आपको कितना चाहिए? तो अब इतने दिन पूरे दिन आने हमारे टीम में गए। उसके बाद क्या बोला बताओ पूरा। तुम्हारी तो वही समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मैं अभी भी ड्यूटी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा पूरा झगड़ा पहले जो सर्जरी हुई है, ये सर्जरी पूरी तरह से करके दिमाग घूम रहा है। कल मुझे ड्यूटी जाना था, मेरे अधिकारियों को क्या मैं सर ड्यूटी कर पाऊँ? मैं हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, मुझे अभी एडमिट होना पड़ेगा। अभी जब तक मोबाइल नहीं रहेगा तब तक मेरा कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे मेरे पास पैसे नहीं है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है मेरा, जो रेलवे से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उसी नंबर पे ओटीपी आएगा तभी मेरा ट्रीटमेंट हो पाएगा। मैं ट्रीटमेंट भी नहीं कर पा रहा हूँ, कहीं नहीं जा पा रहा हूँ। मैं करूँ तो करूँ क्या, बताइए मुझे। कलेक्टर साहब को पूरी घटनाएं बताया। मैं तो सर ऐसी घटनाएं घटी, मैं रेलवे में कार्यरत हूँ, मैं पूरी कहानी बताया सर को। कलेक्टर साहब बोले आप एसपी साहब के पास जाइए। एसपी साहब के पास तो 2 घंटे से बैठो सर, मुझे चक्कर आ रहा है। मैंने बोला सर आप भी मुझे चिल्लाएंगे, मैं जाऊंगा क्या? मैं ड्यूटी कर पाऊँ या कैसे करूँ, बताइए मुझे आप। तो बोले मेरी मर्जी से ड्यूटी कर रहा है क्या? बोले तो उससे मेरा परिवार कैसे चलेगा, कैसे जीवन यापन करूँ, बताइए मुझे। क्या हमको जीने का भी अधिकार नहीं है? एक काम कीजिए, प्रशासन के बोल करके हमारे पूरे परिवार को मरवा दीजिए आप लोग। जैसे पहले भी पूर्व में मेरे पिता की हत्या करा दी गई 2022 में ऐसी भूमि माफियाओं के द्वारा, और मेरे पापा को उसी दिन रात में मेरे पापा को साले टेका जाते जाते ट्रक से ठोक दिया गया, और ताकि मेरे परिवार और हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर ये लोग कब्जा कर सके भूमि।